अस्सलाम वालेकुम। स्टारलिंक लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़िज़िक्स सेकंड ईयर की जो बुक है उसमें सेकंड जो थर्ड टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इससे पहले दो टॉपिक्स मैंने पिछले लेक्चर में कवर किए थे और ये उसका अगला लेक्चर है चैप्टर नंबर 12 का। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने बात की थी वो फील्ड ऑफ फोर्सेस की जो ई की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है वो हमने देख ली थी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसकी जो उसकी फ़ोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती हैं वो किस तरह से और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं और किस तरह से दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान किस तरह से वो इंटरेक्ट करती हैं और एक दो नेगेटिव चार्जेस के दरमियान किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, इस सारी चीज़ों के हम ऊपर बात करेंगे। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जो विजुअल जो आपको सामने नज़र आती है हम लाइनें लगा के उसको शो करवाते हैं, उसको माइकल फैराडे ने किया था, प्रपोज किया था। और एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज, दिस इज कॉमनली कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ फोर्स तो उसको लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हैं, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, ये अब आपके पास उसने एक एग्जांपल ली है कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज लें, या आपके सामने इसके एरो हेड्स बने हुए हैं, अगर आप पॉजिटिव चार्ज लें यहाँ पे प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपको आउटवर्ड निकलती हुई नज़र आएंगी, जैसे सूरज की किरणें बाहर की तरफ निकलती हैं वो आपको नज़र आएंगे। और अगर आपने नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है तो उसके रेडियली इनवर्ड आती हुई आपको महसूस होंगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी बात उसने की है कि अगर हम कोई सी, उसने तीन चार एग्जांपल्स देखे ना, उसके बाद उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उसने एंड पे समराइज़ की हैं। तो मैं उन्हीं एग्जांपल्स को डिस्कस करूँगा। उसने एक अगली एग्जांपल लिया है, आपके पास इस पूरे पैरे के अंदर लिखा हुआ कि अब दो पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, एक प्लस क्यू एंड प्लस क्यू दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो उसको अब क्या करेंगे, अगर कहते हैं हम दो पॉजिटिव चार्ज को करीब करीब लाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रा होंगी। ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकली, इसकी भी बाहर निकली, लेकिन ये ऐसे कभी नहीं हो सकता कि ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन इसको क्रॉस कर जाए। ये भी इसकी प्रॉपर्टी आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। जब वो नेवर क्रॉस ईच अदर हैं, दोनों बाहर की तरफ जा रही हैं, दोनों इधर से बाहर, ये भी इधर से बाहर निकल रही है, ये भी इधर से बाहर निकल रही है, तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होती है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करती हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर रिपल्शन की फोर्स लगती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेस। या मुझे शुरू में पढ़ा था। तो ये जो है ये जब करीब आएगी, इसके करीब आएगी, तो ये लाइंस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो कुछ इस तरह से टेढ़ी हो जाएंगी, आपस में जुड़ेंगी नहीं लेकिन टेढ़ी हो जाएंगी। और इस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंड्स टू बी स्ट्रेटर, तो सीधा होने की कोशिश करेंगी। ये सीधा हो रही है, इस तरफ को जोर लगाएगी, ये सीधा होती है, इस तरफ जोर लगाएगी, तो ऐसे जोर लगा के वो इवेंचुअली चार्जेस को ऐसे पीछे ले जाती हैं। तो ये आपके पास उसने एक पूरी फिगर ड्रा की हुई है, ये ऐसे करके। और एक चार्ज से निकलने वाली दो लाइनें भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इस वजह से अगर एक लाइन टेढ़ी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर दूसरी लाइनें भी उसके पीछे पीछे टेढ़ी होती जाएंगी। कभी भी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, चाहे एक लाइन एक चार्ज से कुछ निकल रही हैं, चाहे दो चार्जेस की लाइंस हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये पॉजिटिव चार्ज के केस में था। अब कह रहा है कि आप अगर ले लें दो, एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और एक नेगेटिव चार्ज लें, फिर क्या होगा उस केस में। ये फिगर्स आपके बुक पे बनी हुई हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दोबारा से बना रहा हूँ, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, लाइंस निकलती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू एंड गोज टूवर्ड्स दी नेगेटिव। जो मिडल में लाइन गुजरेगी वो सीधी चली जाएगी, ये भी इस तरह जाएगी। ये जो इस तरह से निकली थोड़ी सी टेढ़ी होकर वो कोशिश करेगी, चाहे उसका रास्ता जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए लेकिन वो नेगेटिव तक पहुंच जाए। तो इस तरह से रेडियल लाइंस बन के सर्कल बना के ये नेगेटिव की तरफ जाएंगी, क्रॉस फिर भी नहीं करेंगी। जो क्रॉस है वो कभी भी नहीं करेंगी। अब ये, क्योंकि ये लाइन, अब ये नेगेटिव चार्ज अपने तरफ अंदर की तरफ खींच रहा था, ये पॉजिटिव प्लस की तरफ, तो ये दोनों लाइनें मिल के एक सिंगल लाइन बन जाएगी। क्रॉस नहीं करेंगी, मिल जाएंगी, मिलने के बाद एक सिंगल लाइन की तरह से बिहेव करेंगी, लेकिन क्रॉस कभी भी नहीं करेंगी। ये आपके पास इस तरह से
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइंस जाती हैं। उसके बाद उसने कहा जी आप इसकी स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये पेंसिल रखी हुई है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी हैं ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये क्या नाम देता हूँ इसको मैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो इसके अंदर से गुजरी हैं। कैसे गुजरी हैं, इसके और इसके दरमियान क्या एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे देख लो क्या एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री। दैट मीन्स के सरफेस ऑफ द जो एरिया है उससे 90 डिग्री या परपेंडिकुलर में जो लाइन गुजरती है वो आपको उस पर डिपेंड करती है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पेंसिल में से या किसी भी सरफेस में से गुजर रही है। अब ये जो सारी बातें की हैं ये पॉजिटिव चार्ज वाली, नेगेटिव चार्ज वाली, पॉजिटिव चार्ज वाली, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज वाली, और फिर उसके बाद उसने दरमियान में एक कैपेसिटर की बात की है कि दो अगर लंबी लाइनें लगा लें तो उसमें स्ट्रेटर लाइन ज़्यादा होगी, एंड पे जाके थोड़ी सी लाइनें टेढ़ी होंगी क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। यहाँ से लाइन गुजर के यहाँ पे सीधी जाने का उसका रास्ता है, उसको अगली लाइन जो यहाँ से गुजरेगी उसके पास अगली जो पॉइंट पे जाने का सीधे रास्ता है, तो सीधी लाइनें रहेंगी। अब उसने कहा जब हम इस पोजीशन में हैं कि आप उसको समराइज़ कर दें प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टीज़ की समराइजेशन जैसे मैंने पढ़ते हुए भी आपको यहाँ पे समझाते हुए बताई थी, उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहीं से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज पे अंदर की तरफ जाती हैं। द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज एवर, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था और कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से कुछ लाइनें सीधी हैं, कुछ लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हो गई हैं ऐसे करके, लेकिन इस पर टेंजेंट जब खींचेंगे, टेंजेंट होता है सीधी लाइन, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। ये मिक्सअप हो गया लेकिन चले एक सेकंड। टेंजेंट टू दी लाइन, टेंजेंट होता है आपको सर्कल का टेंजेंट आपको पता क्या होता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो सीधा इस तरह एक पॉइंट पर टच करे और ये गुजरे इसको कहते हैं टेंजेंट। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट में लगाया उसने और कहता है जो भी टेंजेंट हम लगाएंगे वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। अगर लाइन स्ट्रेट जा रही है उसके ऊपर जो टेंजेंट लगाएंगे वो भी स्ट्रेट इसी तरफ जाएगा, तो वो डायरेक्शन ऑफ दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लाइंस आर क्लोजर वे द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड लाइंस आर फार्दर अपार्ट वे फील्ड इज वीक। यहाँ पे हमने पढ़ा था ये, इसको लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो इसकी इसी से मुराद लेके उसने किया कि लाइंस जहाँ पे करीब हैं, ज़्यादा फोर्स वाली लाइंस हैं तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगी, और जहाँ पे लाइंस दूर दूर हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। वैसे भी आप किसी चार्ज के करीब जाएँ तो आपको कुछ दूसरा चार्ज किसी चार्ज के ज़्यादा करीब ले आएँ तो उसके ऊपर रिपल्शन की या अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा लगती है। इसकी मिसाल आप मैग्नेटिक फील्ड से भी ले सकते हो। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव लाइक ऑलमोस्ट, उसको आप कंपेरेबल कर सकते हो। आपके पास एक मैग्नेट है, उसके पास दूसरा मैग्नेट लेके आते हो, जितना उसके करीब लाओगे अगर तो वो उसकी नॉर्थ और साउथ साइड है, ये एक मैग्नेट है इसकी नॉर्थ इधर है, ये दूसरा मैग्नेट आप छोटा सा लेके आए हो उसकी साउथ इसकी तरफ है, जितना आप करीब लाओगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन से ये अपनी तरफ खींचेगा। और अगर ये इसकी तरफ ये साइड इसकी नॉर्थ की है तो जितनी करीब आप लाओगे उतनी ज़ोर से उसको वो रिपेल करेगा। तो यही बात है, इसकी भी इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी जब करीब उसके आओगे तो उसकी वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से लाइन निकल रही हैं ऐसे और फिर वो घूम घूम के इधर जा रही हैं। जब थोड़ा दूर चले जाओगे तो वहाँ पे लाइनें ज़रा खुल जाती हैं और ज़रा दूर दूर चली जाती हैं, उस पर फोर्स जो है आपके पास कम होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं वहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी कम है दूर दूर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स थोड़ी कम है। नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कोई दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और यदि लाइन क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन, अगर लगे तो लाइनें क्रॉस कर जाएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन तो एक से दूसरी एक से ज़्यादा डायरेक्शंस होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होती है। अच्छा, ये चार प्रॉपर्टीज़ थी, उसको उसने डिटेल में डिस्कस किया है और ये 15 मिनट्स का हम लेक्चर एक का बात करेंगे, तो अभी ये हमारे पास 15 मिनट्स का लेक्चर थोड़ी सी कम है, तो हम इसके साथ ही इस टॉपिक के साथ ही 12.4 जो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो चार्जेस एट रेस्ट की जो एप्लीकेशन जो हमारी रियल लाइफ में इस्तेमाल होती हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले होता है ज़ीरोग्राफी, इसको हम फोटोकॉपियर मशीन भी कहते हैं। ये आपने ड्रम और लेंस और पेज टू बी कॉपीड ये आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में भी, 9th में भी, 10th में पढ़ा होगा ये चीज़।
यहीं पे उसने इसको थोड़ी सी डिटेल में बात की है और कुछ के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे प्रोसेस इज कॉल्ड जीरोग्राफी फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीरोज एंड ग्राफोज मीन्स ड्राई राइटिंग द हार्ट ऑफ, ये जीरोग्राफी की डेफिनेशन है। पूछ सकता है व्हाट इज़ जीरोग्राफी एंड व्हाट इज़ मेंट बाय जीरोग्राफी, इसका मतलब है ड्राई राइटिंग। या एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वेट राइटिंग, इलेक्ट्रिकल राइटिंग, ड्राई राइटिंग, तो उसमें सही ऑप्शन है ड्राई राइटिंग। हार्ट ऑफ मशीन जो होता है एक ड्रम होता है और ड्रम के ऊपर आपके पास यहाँ पे एक लैंप होता है। ये जितनी बातें लिखी हुई हैं ये उसके फिगर के साथ मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे लैंप लैंप आपको नज़र आ रहा है, ये जो पेज आपने कॉपी करना है यहाँ पे लेंस है। लेंस इज़ फॉर द फोकसिंग ऑफ द लाइट। तो यहाँ से लैंप की लाइट पड़ती है और यहाँ से टकराने के बाद वापस आती है और लेंस से फोकस होती है ऑन दी ड्रम के जो क्या से कहते हैं उसके ऊपर, ड्रम के सरफेस के ऊपर। तो इसके जो ड्रम का सरफेस है उसको सेलेनियम से बनाया जाता है। सेलेनियम क्या है, सेलेनियम इज़ एल्यूमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट, एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है उसके ऊपर लेयर ऑफ सेलेनियम दी जाती है। सेलेनियम की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, जो आपका सिलेंडर है वो एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का कवर चढ़ा होता है उसके ऊपर पूरा, और उसके ऊपर सेलेनियम की कोटिंग होती है, सेलेनियम की बारीक सी कोटिंग होती है। और सेलेनियम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेलेनियम इज़ अ फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर मतलब कि वो लाइट में कंडक्शन करता है, जब अंधेरे में चला जाता है उसकी कंडक्शन रुक जाती है। तो उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को, इस ड्रम के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से, जैसे ये एक ड्रम है आपके पास, यहाँ पे ड्रम है, ये इसका सरफेस एरिया आपको नज़र आ रहा है। इस सरफेस एरिया के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड आउट कर देते हैं, बारीक बारीक पॉजिटिव चार्ज को सेलेनियम सरफेस के ऊपर। अब यहाँ से लाइट, ये ऊपर पेपर है जिसके ऊपर से उसने इमेज बनाना है। यहाँ से लाइट पड़ी, यहाँ से लेंस पड़ा हुआ था एक, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे पड़ी। अब किस तरह से इसके अंदर वो होती है, प्रिंटिंग होती है कि आपके पास पता है, जैसे यहाँ पे ये देखें ब्लैक एंड वाइट है, जो वाइट एरिया है वो उसके ऊपर कुछ प्रिंट नहीं है, जो ब्लैक है वहाँ इंक है। तो जब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, जहाँ पे आपके पास कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे Z लिखा हुआ है या A लिखा हुआ है, तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस लेंस पे पड़ेगी और लेंस से वही Z जो है वो यहाँ पे एज अ डार्क एरिया शो हो जाएगा। बाकी एरिया जो है वाइट है, यहाँ पे वो डार्क एरिया के तौर पे ऐसे Z शो हो जाएगा। जो डार्क एरिया है वहाँ पे आपको पता है सेलेनियम की क्या प्रॉपर्टी है कि जहाँ पे लाइट रोशनी नहीं है वहाँ पे वो उसकी कंडक्शन नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे स्टे कर जाता है। बाकी साइडों पे जितना भी इसका एरिया है वहाँ पे वाइट है, तो वाइट से रिफ्लेक्ट होगी सीधी लाइट जो है वाइट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसकी लाइट जो है जेड से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो जेड वाला एरिया है वहाँ पे डार्क ही रहेगा, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टे कर जाएगा। बाकी जगह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका ड्रम बाकी सारा न्यूट्रल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे जेड लिखा हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद क्या होता है, हमने एक टोनर है उसको हमने उसके अंदर रखा हुआ, उसको हम टोनर को दे देते हैं नेगेटिव चार्ज। टोनर को उसके ऊपर फैला देते हैं लेंस के ऊपर। जब नेगेटिव चार्ज होता है और टोनर के ऊपर इसके अंदर ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो टोनर को गिवन नेगेटिव चार्ज एंड स्प्रेड ओवर द ड्रम, ड्रम के ऊपर स्प्रेड किया जाता है और वो जुड़ जाता है जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ जहाँ पे इमेज बनना है, जहाँ जहाँ पे लाइट नहीं पड़ी। तो फिर उसको एक पेपर के ऊपर से गुजारा जाता है और पेपर के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो जाती है इंक, क्योंकि वो इंक कोई ग्लू से नहीं जुड़ी हुई हो, एक सिर्फ छोटे से हल्के से चार्ज के साथ उसके जब उसको पेपर के ऊपर ज़ोर से दबा के गुजारते हैं तो वो उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है उस पेपर के ऊपर। अभी जो इंक ट्रांसफ़र हुई है दैट इज़ जस्ट उसको फूंक मारे तो उड़ जाती है। तो उसको फिर आगे हीटेड रोलर में से गुजारते हैं, जहाँ से वो जो टोनर है स्पेशल काइंड ऑफ पेपर पाउडर होता है वो पिघलता है और वो पिघल के वो पेपर के साथ परमानेंट जुड़ जाता है। इसकी एग्जांपल, अगर आपका कहीं आपके पास आपका कहीं वास्ता पड़ा हो उसके साथ, जो प्रिंटर हैं पुराने प्रिंटर हैं जिनको जो ये वाला काम इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर आप देखें तो आप प्रिंट अगर आपका दरमियान में कहीं फंस जाए, आपको खोल के पेपर निकालना पड़े, तो पेपर के ऊपर इमेज बना होता है लेकिन आप उसके ऊपर हाथ मारें तो वो सारे का सारा पाउडर होता है और वो ऊपर से उतर जाता है और इंक पेज बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अगर वो हीटेड रोलर से नहीं गुजरा हो, उससे पहले ख़राब हुआ था, आपने वहाँ से निकाल लिया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है इंक जेट प्रिंटर की। ये प्रिंटर जो है ये ये भी यूज़ करता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ये वाली नहीं होती। इसमें क्या होता है, आपके पास एक नोज़ल है, नोज़ल के ऊपर से आपके ये प्रिंट हेड है, नोज़ल प्रिंट हेड है, इसने उस हिसाब से इंक भेजनी है जिस हिसाब से यहाँ पे चाहिए। और कंप्यूटर आपके पास चार्जिंग कंट्रोल है,
आपने चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, आपने यहाँ से बारीक बारीक निकलती हैं आपके पास ज़रात निकलते हैं, उसके छोटे छोटे जैसे बुखारात होते हैं, इस तरह से करके इंक निकलती है। वो जहाँ पे चार्जिंग इलेक्ट्रोड जहाँ पे हमें नहीं चाहिए, क्या उसे कहते हैं, जहाँ पे आपको पेपर के ऊपर इमेज नहीं चाहिए, तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड इनको पॉजिटिव चार्ज दे देता है, और ये रिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, तो डिफ्लेक्शन प्लेट इसको खींचती है और इंक नीचे गटर में चली जाती है। और जहाँ जहाँ पे उसने प्रिंट करना है वहाँ पे चार्जिंग इलेक्ट्रोड उस इंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं करता, और अनचार्ज पार्टिकल जो हैं वो इस डिफ्लेक्शन प्लेट के ऊपर चार्ज होने के बावजूद भी सीधे गुजर जाते हैं और सीधे जाके पेपर को स्ट्राइक कर देते हैं, और इस तरह से आपके ऊपर ये इसका इमेज बन जाता है। और इमेज इंकजेट प्रिंटर को फोटो कलर कॉपीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको कलर कॉपियर आपको नज़र आ रहा है, अगर आपने कभी आपके पास है या आपने कभी कलर कॉपी करवाने गए तो अक्सरों के पास इस तरह का इंकजेट कलर प्रिंटर होता है। और कलर प्रिंटर इज़ स्लोअर दैन दी अदर प्रिंटर, क्योंकि उसमें कलर की मिक्सिंग करनी होती है और वो उसको ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा जी, आज के लेक्चर में इतना ही। हमने 12.4 तक किया था, आज डेट है आपके पास, चले जो भी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक हमने कर लिया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे जो बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और खुदा हाफिज़।